हाय हेलो नमस्ते सभी को। मेरा नाम तरुण तेजा एंड बिफोर स्टार्टिंग, जैसा आप सभी को पता है, वी हैव अ सेशन। हमारा एग्रीकल्चर सेशन में हमारा जो आज द एक्सपर्ट सेशन होता है उसके रिगार्डिंग वी आर डूइंग एवरीडे 11 o'clock। और आज जो हम क्वेरी रिजॉल्व करने वाले हैं, आज का क्वेरी जो होने वाला है, इट्स रिगार्डिंग एग्रो केयर। एग्रो केयर में क्या क्या आपका क्वेरीज है या जो भी आप पूछना चाह रहे हो, या द डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो आपको आती है खेती करने में, आपको कैसे खेती उगाने में, तो आप यहाँ पे बेझिझक होके हमसे रूबरू होके यू कैन आस्क अस रिगार्डिंग एनीथिंग। आपको जो भी पूछना है उसके हिसाब से खेती के बारे में, एग्रो केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। यस सर, अगर आप कोई भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप हैंड रेज कीजिए या चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कुछ पूछना है तो। तब तक आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि क्या क्या हमारा एग्रो केयर सोल्यूशंस में रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इस्तेमाल करने से क्या फायदा होता है, कब इस्तेमाल करना चाहिए, कितने तादाद में इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से खेती में इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के बाद जो भी आपके मन में है पूछने, जो भी खेती के बारे में या कोई भी कोई एग्रो केयर के बारे में या कोई भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड कुछ पूछना है, आप यहाँ पे चैट बॉक्स में या यहाँ पे आप हमारे साथ हाथ उठा के बेझिझक होके पूछ सकते हैं। ठीक है ना सर? तो चलिए शुरू करें। यस, हमारा एसेंशियल एग्रो केयर का जो भी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है हम उसे बायोस्टिमुलेंट्स कहते हैं। और हम ये क्यों कहते हैं बायोस्टिमुलेंट्स, का मतलब ये है जो कि जैविक, जो भी प्रदूषण नहीं फैलाता है, जो कि वातावरण को अच्छा रखता है एंड ये स्टिमुलेट करता है, वो बढ़ने लायक जो होता है वो स्टिमुलेट करता है। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सर? यस। आजकल जो किसान भाई लोग हैं वो बेसिकली क्या है ना, वो 50% जो हमारे धरती से जो उगने लायक जो होती है वो 50% ही वो उगा पाते हैं, वो 50% ही उगता है। पर ये कैसे हम बढ़ा सकते हैं, वो ये कैसे हम बढ़ा सकते हैं और कैसे हम इसको मतलब पैदावार क्षमता में, किसान का जो पैदावार क्षमता होता था वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं, वो जानकारी हम लेंगे। ये देखिए, जो हमारा एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं, दो प्रकार के तनाव होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक का जो जो तनाव जिंदा जीवाणु से या जिंदा होने जीव से आता है, या जिंदा के कारण हमारे पौधे में जो उपजाऊ होती है, पौधे में जो उगना चाहिए उतना उग नहीं पाता है। और एबायोटिक किसको कहलाता है? एबायोटिक जो है जो जीवाणु, जैसे कि मतलब जो चीज हमारे लिए जिंदा होने का मतलब एक एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एबायोटिक स्ट्रेसेस में धूप आता है, ठंडी आती है, नमक आ जाती है, सूखापन आ जाता है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फ्लडिंग आ जाता है, जो कि मतलब हमारा मतलब आंधी हो गया, तूफान हो गया, जो कि बारिश के कारण होता है। बारिश ज्यादा होने के कारण होता है, पानी रह जाना, पानी ठहर जाना मिट्टी के ऊपर। सैलिनिटी, सैलिनिटी का मतलब जो हमारा नमक मिट्टी में है वो प्रतिशत बढ़ जाता है। मेटल्स, मेटल्स का है मतलब जो खनिज तत्व, जो हेवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि कैडमियम हो गया, वैसे मर्क्यूरी हो गया, वैसे हेवी मेटल्स जो होती है जो कि मिट्टी की गुण तत्वों को कम कर देती है, वो सबसे ये प्रभाव पड़ता है हमारे पौधे के, हमारे उपजाऊ मिट्टी में। और ये जो जो हमको मिलता था, हमको जो लाइक हमको जो पैदा क्षमता होता था, हमारे मिट्टी में जो पैदा क्षमता होती थी वो घट जाती है। बायोटिक स्ट्रेसेस से क्या होता है सर? बायोटिक स्ट्रेसेस के कारण हमारे में बहुत सारे
बीमारी लग जाता है, हमारे बहुत सारे पैथोजन अटैक हो जाता है, हमारे बहुत सारे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, हमारे हर्बीवोर अटैक हो जाता है। हर्बीवोर का मतलब हमारा गाय भैंसा ये सब खा जाते हैं। बैक्टीरिया लग जाता है, वायरस लग जाता है, फंगी लग जाता है, पैरासाइट्स हो जाते हैं। तो ये सब आपको प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। अबायोटिक स्ट्रेसेस, अबायोटिक स्ट्रेसेस का मतलब जो तनाव आपको, जैसे मैंने बोला कि हमारे जो मिट्टी में ज्यादा, हमारे जो जमीन में ज्यादा धूप पड़ने के कारण, ज्यादा ठंडी आने के कारण, ज्यादा हवा लगने के कारण, पानी रुक जाने के कारण, पानी पानी में मतलब मिट्टी में ज्यादा नमक होने के कारण, मिट्टी में ज्यादा मोटे मोटे खनिज तत्व होने के कारण, मोटे मोटे मेटालिक आयंस होने के कारण, जो कि कैडमियम हो गया, आपका जो क्रोमियम हो गया, ऐसे सब, मर्क्यूरी हो गया, ये सब हेवी मेटल्स कहलाता है। बायोटिक स्ट्रेसेस में मैंने जैसे बोला बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, ये सब आते हैं इसमें। और आजकल क्यों बायोस्टिमुलेंट्स इस्तेमाल करना चाहिए? यस, आजकल बायोस्टिमुलेंट्स क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए सर, हमारी मिट्टी जो है वो बहुत ही, जो खनिज तत्व हुआ होता था, जो पोषक तत्व हुआ करते थे, वो सब हमने केमिकल द्रव्यों का, केमिकल रसायनों का इस्तेमाल करके ये सब हमने कम कर दिया। और ये क्या है, ये धीरे धीरे हमारी जो उपजाऊ मिट्टी हुआ करता था, जिससे हमारी पैदावार क्षमता ज्यादा आती थी, वो सब घट गई। और आजकल सभी किसान क्या है, आदत पड़ चुके हैं केमिकल में। केमिकल का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आप मिट्टी की गुणवत्ता, जो कीड़े मकोड़े जैसे कि जैविक तौर से हम मार सकते थे, जैविक तौर से हम उसका निवारण कर सकते थे, वो सब यहाँ पे केमिकल से द्वारा हो रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, हमारे को जो, हमको जो सूक्ष्म जीव रहते थे, वो जो हमको लाभदायक भी होते थे और जो भी हानिकारक होते थे, दोनों हमको ये कम हो जा रहे हैं। ठीक है ना सर? और आप ये भी देख सकते हो कि हमारा जो बायोस्टिमुलेंट्स है, जो हमारा एग्रोकेयर का रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, उसको हम बायोस्टिमुलेंट्स क्यों कहते हैं? ये क्या करेगा, बायोस्टिमुलेट कर देता है, बायो स्टिमुलेट करता है। ये क्या करेगा, स्टिमुलेटिव प्रॉपर्टीज से भरा हुआ होता है, और ये पौधे को जल्दी बढ़ने के लिए ये सक्षम करता है। इससे क्या होगा, इस्तेमाल करने से आपकी पैदावार क्षमता, जो आपकी पैदावार थी, वो क्वालिटी भरा हुआ होता आएगा, वो इम्प्रोवाइज होके आएगा पहले साल से। स्टिमुलेट प्लांट मोटाबिलिज्म, मैंने जैसे बोला बायो स्टिमुलेंट का मतलब क्या है, वो जो प्रक्रिया, खाना बनाने की प्रक्रिया होती है पौधे में, वो सब यहाँ पे अच्छा खासा बन पाता है। ठीक है ना सर? ऑप्टिमाइजर, न्यूट्रिएंट अपटेक, एसिमिलाइजेशन या डिफिशियंसी, ये जो भी आपकी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, आपकी एसिमिलेशन, जो कि पानी आने जाने की रोक रहने की, न्यूट्रिएंट अपटेक, जो कि मतलब खनिज तत्व ऊपर नीचे जाने की प्रक्रिया होती है, वो सब ये निरंतर करता है, ये रेगुलेट करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया था पहले, बायोटिक तनाव और अबायोटिक तनाव दोनों से ये बचाता है। एनहेंस सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये जो सॉइल का माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है, ये उसको बढ़ा देता है। ठीक है ना सर? अबायोटिक स्ट्रेसेस, अबायोटिक स्ट्रेसेस से क्या क्या होता है, बायोटिक स्ट्रेसेस से क्या क्या होता है, बायोस्टिमुलेंट्स में क्या क्या होता है, ये सब आप जानकारी लेंगे हम। बायोटिक और अबायोटिक का खत्म हो गया। बायोस्टिमुलेंट्स में हमारा पहला पड़ाव आता है सॉइल एप्लीकेशन, मिट्टी का उपचरण करना। मिट्टी का उपचरण में क्या है हमारा, सर्वा ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। सर्वा ह्यूमिक ग्रैनुअल्स क्या है सर? इसमें आपको 98% का आपको ह्यूमिक सब्सटेंसेस मिल जाता है, और बाकी जो है वो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। ये क्या करेगा, आपकी मिट्टी की सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है, ये क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाता है। ये क्या करेगा, मिट्टी की गुण तत्व बढ़ाता है, ये आपकी पैदावार क्षमता बढ़ाता है, जड़ की विकसित में काम आता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पनपने लायक ये करता है। जैसे हम शैम्पू कर लगाते हैं हमारे हमारे हेयर में, हमारे हमारे
कपास में हम शैम्पू लगाते हैं, वैसे ही ये जो मिट्टी में अगर ये लगाएंगे तो ये चंपी कर देता है मिट्टी को, ये सॉइल कंडीशनर के जैसे काम करता है। हम जैसे हेयर कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा सॉइल कंडीशनर भी बोल सकते हो आप। ये क्या करेगा आपको, इतना भी नहीं, ज्यादातर छोटे छोटे जो जो फंगस या छोटे छोटे जो बैक्टीरिया के कारण आते थे वो बीमारी से आपको मुक्त मिल सकता है। तो वो भी थोड़ी बहुत, ठीक है ना जी, वो भी थोड़ी बहुत आपको मुफ्त मिल सकता है। कितना है यह, 5 से 8 केजी पर एकड़। ये अगर मतलब आप हर एक पौधे में देख सकते हो तो 100 से 150 ग्राम लगता है। अगर ये मतलब बड़ा बड़ा पेड़, जैसे हमारा अमरूद हो गया, जैसे हमारा हमारा क्या है वो क्या बोलते हो आप, मैंगो हो गया, जैसे आम हो गया हमारा, और वैसे बहुत सारे जो भी आप एक एक प्लांटेशन क्रॉप्स या जो भी हमारा एक एक पौधे को हम अगर दे रहे हैं तो 100 से 150 ग्राम हमको देना पड़ता है। अगर ये आप मिट्टी या आप खाद या आप गोबर या किसी भी रासायनिक गोबर के साथ, जैसे कि रासायनिक सारों के साथ आप अगर लगाओगे, डीएपी, एमओपी, यूरिया जो भी आप लगाते हो, उसके साथ अगर आप लगाते हो तो ये 5 किलो 1 एकड़। और जो भी यूरिया, डीएपी, एमओपी जो भी रासायनिक द्रव्य आप इस्तेमाल करते हो, उसको 50% तक कम कर देना है। ठीक है ना सर। और ये क्या क्या है, ब्लैक मैजिक के साथ आप दे सकते हो इसको, सुपर गोल्ड भी मिला सकते हो, डॉक्टर गोल्ड भी मिला सकते हो। ब्लैक मैजिक, सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड क्यों, ये आप जानकारी थोड़ी देर में लेंगे। उसके बाद इसको हमेशा कॉम्बिनेटरी में हमेशा ब्लैक मैजिक देते रहना। 5 किलो ये 100 ग्राम ब्लैक मैजिक 1 एकड़ के लिए हो जाता है, ठीक है ना सर। अगर आप ये जैसे कि हमारा ग्रेप्स हो गया या वैसे वाला कोई भी जो कि मतलब फैलता है, जो कि चढ़ता है, हम क्लाइंबर या क्रीपर बोलते हैं, वैसे वाले पौधे में अगर आप देना चाह रहे हो तो ये आप 25 दिन से लेके 30 दिन के फ्लावरिंग के अंदर आप दे सकते हो, ठीक है ना सर। ह्यूमिक लिक्विड, सर आजकल आप देख रहे होगे कि सर्वा ह्यूमिक लिक्विड बहुत कारगर काम करता है। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहलाता है। इसमें क्या क्या होता है, अमीनो एसिड्स रहते हैं, ह्यूमिक एसिड्स रहते हैं, फल्विक एसिड रहता है। ये क्या करेगा, ये आपकी जड़ की विकसितता, ये जड़ की मजबूती, ये कांड की मजबूती, ये किसके साथ आप स्प्रे कर सकते हो सर, ये आप नैनो यूरिया के साथ स्प्रे कर सकते हो, या आप ड्रेंचिंग कर रहे हो, ड्रेंचिंग के वक्त स्प्रे कर सकते हो, ये सब उसमें काम आता है। और ये बेनिफिट किसमें होता है सर, ये आपकी जो हेल्थ क्वालिटी होती है पौधे में वो बढ़ा देता है। ये क्या करेगा, आप किस किस में इस्तेमाल कर सकते हो, आप पौधे हो गया, आप छोटे छोटे हमारा अनाज का धान हो गया, फसल हो गया, और उसके बाद टर्फ, हमारे जो छोटे छोटे घास होते हैं जो हम गार्डन बोलते हैं, वो गार्डन में आप प्लांट स्प्रे कर सकते हो। हमारे घर के पीछे जो हम छोटे छोटे हमारे सब्जियां उगाते हैं, उसमें भी आप स्प्रे कर सकते हो। कोई भी चीज में आप इसको स्प्रे कर सकते हो। ये क्या करेगा, पीएच इम्बैलेंस रोकता है, मिट्टी की गुणावट, जो मिट्टी की बनावट है वो बदल देता है। एंड ये ऑर्गेनिक मैटर को भी ये बढ़ने में काम आता है। ये टॉक्सिन मेटल्स जैसा कि मैंने पहले बताया था, कैडमियम, क्रोमियम, ये सब हटाने में भी काम आता है। ये क्या करेगा, पानी में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो हमारी मिट्टी का होता था वो बढ़ा देता है, वो बढ़ा देता है। और उसके बाद ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा रूट डेवलपमेंट में। फॉस्फोरस जो होता है उसका यूटिलाइजेशन में ये बहुत अच्छा काम करता है। आप जो गोबर डालते हो, आप जो कंपोस्ट डालते हो, आप जो रासायनिक द्रव्य डालते हो, उसको भी ये तोड़ने में, उसको भी ये मिट्टी में कन्वर्ट करके कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट बढ़ाने में ये काम आता है। ये हर एक फसल में आप स्प्रे कर सकते हो। कैसे करना है, अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हो तो 300 से 600 ml लगता है। ये स्टेज के अनुसार होता है। अगर आप ड्रेंच या ड्रिपिंग करना चाह रहे हो तो ये 1 लीटर होता है। उसके बाद फॉर सीड ड्रेसिंग में आपको 5 ml 1 केजी बीज, सॉरी 1 केजी बीज में 5 ml लेना पड़ता है। ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड फ्रूट फॉर्मेशन ये 2 ml हर 1 लीटर में लेना पड़ता है। कॉम्बिनेशन क्या क्या रिकमेंडेड है, नैनो यूरिया के साथ ब्लैक मैजिक, सुपर गोल्ड एंड डॉक्टर गोल्ड कॉम्बिनेशन इसमें रिकमेंडेड है। कितना ब्लैक मैजिक, आप मतलब 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम अगर आप स्प्रे कर रहे हो
तो 30 ml टंकी में 30 ग्राम। अगर सुपर गोल्ड ले रहे हो तो 30 ग्राम, अगर डॉक्टर गोल्ड ले रहे हो तो 30 ग्राम, ठीक है ना सर। अब आ गया हमारा हीरो प्रोडक्ट सर्वो ब्लैक मैजिक। सर्वो ब्लैक मैजिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारी जड़ों के बाल होते हैं, जड़ों के बाल होते हैं, रूट हेयर्स हम बोलते हैं। ये क्या करता है, वहां से पानी, वहां से छोटे छोटे हमारे खनिज तत्व, वहां से खाना बनाने की प्रक्रिया के लिए जरूरत सामग्री, ये सब वहां से ही मिल पाता है। और ये क्या करेगा, खाना बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाता है, मिट्टी को भुरभुरा करवाता है, जड़ों को मजबूती से पकड़ के रखने के लिए ये करता है। तो ये क्या है, इसमें ह्यूमिक एसिड 98% होता है, और ये क्या 100 या 50 ग्राम में होता है। तो ये आप बोल सकते हो सर ह्यूमिक एसिड 98% और 100 ग्राम है। यस बिल्कुल सर, ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ होता है एंड ये चिलेटेड फॉर्मुलेशन में होता है। चिलेटेड का मतलब ये बहुत ही वास्ट मिश्रण जो होता है, कम कम ग्राम्स में ये कन्वर्ट होके आता है। और ये कितना इस्तेमाल करना चाहिए, अगर आप वैसे ही स्प्रे कर रहे हो, और ये कितना 10 से 15 ग्राम 15 लीटर पानी में, या 30 ग्राम 15 लीटर पानी में, इसके साथ अगर आप गोबर या किसी के साथ मिला के छिड़काव कर रहे हो तो 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए। कॉम्बिनेशन में मैंने बताया कि आपको ह्यूमिक लिक्विड के साथ भी देना है, ह्यूमस के साथ भी देना है, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ भी देना है, और ये हमेशा एक कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट के हिसाब से देना ही पड़ेगा, ठीक है ना सर। ये हो गया मैं अभी तक जो बीज उपचरण, मिट्टी का उपचरण जो भी मैं बताया, ये आप सभी को एक फॉर्मुलेशन में ये मिल जाएगा, ठीक है ना सर। या उसके बाद हम आते हैं फॉलियर स्प्रे का। फॉलियर स्प्रे का क्या तरीका होता है, क्या क्या माध्यम से हम फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं, कौन कौन सा हमारा एग्रोकेयर प्रोडक्ट्स में फॉलियर स्प्रे में हो सकता है। पहले जैसे मैंने बताया था, हमारा मिट्टी उपचरण में हम बस ह्यूमिक लिक्विड ही दे सकते हैं, ठीक है ना जी, हम बस ह्यूमिक लिक्विड ही दे सकते हैं। अब आ गया सर्वनीम। सर्वनीम क्या है, सर्वनीम आपको ये आपकी जो हमारे नीम का पत्ते हैं, फूल है, उसका जो टहनियाँ होती है, वो निचोड़ के हम उसको बनाते हैं एज ए नीम ऑयल, तेल के हिसाब से हम उसको कन्वर्ट करते हैं। उसको क्या करेगा, ये जो आपकी वेपर प्रेशर होता है, जो कि मतलब हम जैसे निश्वास प्रश्वास या हम पानी लेते हैं, वैसे ही पौधे का जो वेपर प्रेशर होता है वो सब मतलब आप जो रासायनिक पदार्थों का स्प्रे करें उसके कारण बहुत ही वो ऊपर चला जाता है। ये हमेशा याद रखना सर, इसका इस्तेमाल करने से, अगर आप आने से पहले इस्तेमाल कर रहे हो तो ये क्या करेगा, ये आपको बहुत सारे जैसे कि 200 प्रकार बीमारियों से बचाता है, 40% जो भी कीड़े मकोड़े आते हैं ये सबसे उनको बचाता है, ठीक है ना सर। और ये हमेशा याद रखना सर, ये बीज उपचरण में, ये आपकी फर्टिलाइजर अपटेक इनटेक में ये बहुत ही कारगर काम करता है। डायरेक्शन ऑफ यूज, ये 25 से 30 ml 15 लीटर टैंकी में विद फर्टिलाइजर आप एप्लीकेशन भी कर सकते हो 1 लीटर पर एकड़ में। उसके बाद आप हर एक 10 दिन में आप ये क्या करोगे, हर एक 10 दिन में अगर आप स्प्रे करोगे ना, जो डॉक्टर गोल्ड है, सुपर गोल्ड है, फंजी है उसके साथ, तो आपको बीमारी आने से पहले ही आप इसको बचा सकते हो। कॉम्बिनेशन कोई भी आप एग्रीकल्चर स्प्रे कर रहे हो उसके साथ आप कर सकते हो, कीटनाशक हो गया, कोई भी फंगीसाइड हो गया, हर्बिसाइड हो गया, जिसी के साथ भी आप करना चाह रहे हो कर सकते हो। उसके बाद आ गया सर्वग्रीन। सर्वग्रीन एक ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या बायोस्टिमुलेटिव प्रोडक्ट है जो कि इसमें ह्यूमिक एसिड 12%, एमिनो एसिड 5%, फल्विक एसिड 5%, समुद्री काई, जैसे कि हमको हमारे हमारे जो इंसान भाई लोगों को स्पाइरुलिना इतना अच्छा काम करता है, जो कि समुद्र या खारा पानी से ही मिलता है, वैसे ही सीवीड एक्सट्रैक्ट, समुद्र काई, ये बहुत ही हर मतलब पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है, खनिज तत्वों से भरा हुआ होता है, और पौधे को ये बहुत ही तादाद में चाहिए। और इसका क्या है, इस्तेमाल करने से क्या फायदा है, ये जो हमारा बीज से
जो पौधा विकसित होता है ये जल्दी कर देता है। ये पौधे को, बीज को अच्छा खासा बढ़ने लायक जो चीज चाहिए, जो द्रव्य चाहिए वो सब दे देता है। ये जैसे मैंने बताया था, जड़ की विकसितता में भी काम करेगा, ये आपकी कांड की डेवलपमेंट में भी काम करेगा, और इसके साथ खाना बनाने की प्रक्रिया में जो हमारे सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे हमारे खनिज तत्व, माइक्रो मैक्रो दोनों खनिज तत्व हमको जो चाहिए आने जाने प्रक्रिया में, जैसे कि जाइलम या फ्लोएम में आने जाना होता है खाना बनाने के प्रक्रिया में, ये उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सीधा कर देता है। आपको और एक बात सर, ये अगर आपके पौधे में मैंने जैसे बताया था तनाव, बायोटिक तनाव, सूखापन, ये सब अगर ज्यादा लग जाता है, ज्यादा जल्दी बूढ़ापा आ जाता है, आपके पौधे अच्छे से नहीं हो पाते हैं, तो इसको इस्तेमाल करने से क्या होगा, ये आपकी खनिज तत्वों की मात्रा बढ़ा देता है। ये आपकी जो प्रक्रिया होता है, जो कि खाना बनाने की प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, एंजाइम्स एक्शन, ये सब बढ़ा देता है। ये क्या करेगा, फ्रूट फॉर्मेशन में काम आता है, पॉलन फॉर्मेशन में काम आता है, मतलब फल विकसितता, फूल विकसितता, उसके में भी ये फ्रूट बर्डिंग, फ्लावर बर्डिंग स्टेज में भी ये काम आता है। कैसे इस्तेमाल करना चाहिए सर, ये अगर आप कार्बन, नीम, जैकपॉट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये ह्यूमिक लिक्विड, नीम, ग्रीन, ये तीनों मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये कैसे, अगर बीज उपचरण कर रहे हो 5 से 10 ml 1 kg बीज में, अगर आप जड़ को भिगो के लगा रहे हो, जैसे कि हम रुआई करते हैं धान की, अगर आपने स्प्रे करना भूल गए तो ये जड़ को भिगो के आप लगा सकते हो। स्प्रे कर रहे हो तो 2 से 3 ml हर 1 लीटर पानी में आप इसको मिला के स्प्रे करना, मतलब 15 लीटर टंकी में 30 से लेके 40 ml का स्प्रे होना चाहिए। उसके बाद आता है सर्वो लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन। सर्वो लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन एक मल्टीपर्पज रूट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ बूस्टर है। क्या है ये, मल्टीपर्पज रूट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ बूस्टर का मतलब क्या है, ये आपका जो भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस होता है, जड़ की विकसितता, पौधे की विकसितता, ये सब में ये काम आता है। जैसे कि हमको चाहिए ऑक्सीजन, हमको ऑक्सीजन क्यों चाहिए, हमका निश्वास प्रश्वास के प्रक्रिया में ऑक्सीजन जाता है, उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वैसे ही पौधे को क्या चाहिए, कार्बन चाहिए। कार्बन की तत्व मिट्टी में अगर भरा हुआ होगा तो मिट्टी उपजाऊ बनता है। अगर कार्बन पौधे के आसपास अच्छा खासा मिल रहा है तो ये क्या है, पौधे की खाना बनाने की प्रक्रिया में भी अच्छा खासा होता है। ये क्या करेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर, ये सब जो खनिज तत्व पौधे को चाहिए, उसको ये स्टोर करने में, कैटायन फॉर्म में स्टोर करने में, उसको रोक के रखने में काम आता है। ये क्या करेगा, आपकी जो मिट्टी में जो खनिज तत्व चली जाती है, आपकी पीएच इम्बैलेंस जो हो जाता है, आपकी मिट्टी की गुणावट बढ़ जा मतलब घट जाती थी, आपकी मिट्टी का सूक्ष्मजीव कम हो जाना, जैसे कि केचुए, जैसे कि हमारा स्नेल्स, ये सब हमारा घट जाता है। और ये क्या करेगा, आपकी क्रॉप प्रोडक्शन को 10 से 40% बढ़ा भी देता है। ये तनाव से भी बचाता है, जैसे मैंने बताया था, ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस देता है। तो ये कभी भी आप स्प्रे कर सकते हो। अगर आप मतलब पत्तियां, टहनों, वो सब बढ़ाने के लिए स्प्रे कर रहे हो तो सर्वग्रीन, जैकपॉट, उसके साथ कर सकते हो। ये अगर जड़ की विकसितता के लिए आप स्प्रे करना चाह रहे हो तो ह्यूमिक लिक्विड, ब्लैक मैजिक को मिला के स्प्रे कर सकते हो। अगर आप बीज उपचरण में इस्तेमाल भी करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। इसको किस में इस्तेमाल कर सकते हो, बीज उपचरण में भी इस्तेमाल कर सकते हो, सर्वनीम के साथ। उसके बाद माइक्रोबियल पेस्ट मैनेजमेंट में किस किस के साथ, जो कि बीमारी को मारना या जो भी हमारा कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो सर्व सुपर गोल्ड, सर्व डॉक्टर गोल्ड से आप इसको स्प्रे कर सकते हो। यस सर, आप समझ में आ रहा है ना सर। तो अभी तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, प्लीज आप पूछिएगा मेरे से, क्या कुछ आपको जानकारी हासिल हुई है, आप अगर कुछ बोलना चाह रहे हो भी बोल सकते हो सर। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सर, प्लीज हैंड रेज कीजिए, या आप चैट बॉक्स में भी मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया अभी अब, कोई भी कुछ अगर पॉइंट मिस हो गया या आपको समझ में नहीं आया और आपका कोई भी खेती के रिगार्डिंग है, उसके हिसाब से भी आप मेरे से पूछ सकते हो, बात कर सकते हैं सर।
ये सर कोई कुछ पूछने नहीं चाह रहे हैं, प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए या चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। नरेंद्र नाथ पात्र जी, सर उड़िया में बात कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बात कर सकते हैं। प्लीज आप अनम्यूट करके बात कीजिए सर। हेलो सर, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो, नरेंद्र नाथ पात्र सर। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट करके बात कीजिए। ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସାର୍? हाँ କୁହନ୍ତୁ सर, କୁହନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଲୋକର ଲଗେଇଛି ଜହ୍ନି हाँ सर। ଏବଂ ପୋଇ ଲଗେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ हाँ ତାକୁ ନିମ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଇଛି, ସେ ଠିକ हाँ କାମ କରିବ ନା ଅଲଗା କଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ନିମ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ଜ୍ୟାକପଟ୍ ଦେବାର ଥିଲା। ଗ୍ରୀନ୍ ଜ୍ୟାକପଟ୍ ହ୍ୟୁମିକ ଲିକ୍विଡ ଦେବାର ଥିଲା, ଆଉ ନିମ୍ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଗୋଲ୍ଡ ନା ଦେଲେ। ତାର ନିମ୍ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଗୋଲ୍ଡ ଦେଲେ, ଏଇ ଦିଟା କଣ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିମାରୀରୁ ବଚେଇବ, ଆପଣ ରୋଗ ଭୋଗରୁ ବଚେଇବ। ଯୋଉ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ପୋକ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ଗଛକୁ କଣ କାଣ୍ଡ ଦୋଚିଆ ପୋକ ସେମିତି ଲାଗୁଛି, ସେଇ ସବୁରୁ ବଚେଇବ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରୀନ୍ ଜ୍ୟାକପଟ୍ ହ୍ୟୁମିକ ଲିକ୍विଡ କଣ କରିବ, ବଢିବାକୁ ଦବ, ଜଡ ବିକ୍ଷିପ୍ତା କରିବାକୁ ଦବ। ଆମର ଯୋଉ ଖାଇବା ବନିଆ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହୁଛି ସେ ସବୁରେ ବଢିବାକୁ କାମ ଆସିବ। ଚଳିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଗ ଦିନ ଆସୁଥିବା ଦିନରେ 15 ଦିନ ପରେ ଆଉଥରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଅଲରେଡି ସ୍ପ୍ରେ କରିଛି ଥରେ, ହେଲା କି? ହଁ ସାର୍, ହଁ କେତେ ଅଲରେଡି ଦିନ ହେଇଛି ସିଏ ସାର୍ ସ୍ପ୍ରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିକି? କରିଛି, ନିମ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିଛି। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ, ହଁ ନିମ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିଛି। ମୁଁ କହିଲି 2-4 ଦିନ ଛାଡିକି ତୁ ପୁଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବୁ, ଏଇଆ କହି ତାକୁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍। ହଁ, ଏସବୁ ଯୋଉ ପତ୍ର ମଡା ହେଇଯାଉଛି, ପତ୍ର ମଡା ହେଇଯାଉଛି, ଗ୍ରୋ ହଉନି ଗଛଟା, ସେଟା ଗ୍ରୋ ପତ୍ର କରିବ ମୋଡା, ସାର୍? ପତ୍ର ମୋଡା ଭାଇରସ ଯୋଗୁ ନହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଲୋପ ଯୋଗୁ ହୁଏ, ବୁଝିପାରିଲେ ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଭାଇରସ ଯଦି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତାହେଲେ, କଣ ଦବା ସାର୍? ଭାଇରସ ଯଦି ଲାଗୁଛି ତାକୁ ନିମ୍ ଆଉ ଆମର ସୁପର ଗୋଲ୍ଡ, ଡକ୍ଟର ଗୋଲ୍ଡ ତିନିଟା ମିଶେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କ୍ୟାଲସିୟମ ଲୋପ ଆସିଛି ତାହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ବୋରେଟ ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ୟାଲସିୟମ ବୋରେଟ ଖଣିଜ ତତ୍ତ୍ୱ ବାହାରୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ୟାଲସିୟମ ସାର୍ ଜିନିଷ କୋଉ ଜାଣିପାରିବ ସାର୍? ତ ଜ୍ୟାକପଟ୍ ଦବା। ଜ୍ୟାକପଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ୟାଲସିୟମ ବୋରେଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ୟାଲସିୟମ ବୋରେଟ ଖଣିଜ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଇଟା ମୁଁ ଟାଇପ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ କମ୍ପାନୀ କ୍ୟାଲସିୟମ ଫାଇଡ୍ ଆସୁଛି କି? ନାଇଁ, ବାହାରୁ ନେବାର ଅଛି, ମୁଁ ସେୟା ହିଁ କହିଲି ସାର୍, ବାହାରୁ ଆମକୁ ନେବାର ଅଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ବୋରେଟ। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେଇଟା ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ସ୍ପ୍ରେ ହବ ନା କଣ କରିବ? ହଁ ହଁ, ସ୍ପ୍ରେ ହବ ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ତାହେଲେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ବାଇଗଣ ପାଇଁ କଣ କରିବା? ବାଇଗଣ ଏଇନା କଣ ବାଇଗଣ ଆମର ଲଙ୍କା ପାଇଁ ଫଳ କଣ କରିବା? ଆସିଗଲାଣି? ହଁ ସେ ଫଳ ବାଇ ହେଲାଣି। ଓକେ ଓକେ, ବାଇଗଣ ଫଳ ଆସିଛି ମାନେ ଆପଣ ଜ୍ୟାକପଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଲଙ୍କା, ଲଙ୍କା ପାଇଁ ସାର୍? ଲଙ୍କା ପାଇଁ ଏଇନା ସେମ୍ ଏଇନା କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି ଲଙ୍କା? ଲଙ୍କା ଫଳୁଛି, କଣ ସେ ଫୁଲ ଗୁଡା ଝଡି, ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି, ଗରମ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉଛି, ଏ ଫୁଲ ଗୁଡା ଝଡି ଯାଉଛି ସାର୍। ସେମ୍ ସେମ୍ ଆମର ସେମ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ଜ୍ୟାକପଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବୋରେଟ ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ୟାଲସିୟମ ବୋରେଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କ୍ୟାଲସିୟମ ବୋରେଟ୍। ସାର୍ ହଁ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଲେଖିକି ଧନ୍ୟବାଦ ପଠେଇଛି। ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସାର୍ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। କ୍ୟାଲସିୟମ ରହୁଛି ବୋରେଟ୍, ସାର୍, ଓକେ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍ତେ, ହଁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ହଁ ହଁ, ରହୁଛି ସାର୍, ହଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କର। Calcium borate. Calcium borate. Calcium. तो म्यूट कर दो। Just all the body. To penetrate. या देखिए, जैसे सर ने, नरेंद्र नाथ सर ने उड़ीसा से पूछ रहे हैं, तो आप कोई भी लैंग्वेज के रिगार्डिंग हो आप हमें से पूछ सकते हो। हिंदी हो, तेलुगु हो, ओडिया हो, कन्नड़ा थोड़ी बहुत समझ में आता है। संजय सर है हमारा,
हमको तमिल थोड़ी बहुत समझ में आता है, हम रिप्लाई नहीं दे पाएंगे पर हम बोल पाएंगे। आई कैन रिप्लाई बट आई कैन अंडरस्टैंड तमिल एंड कन्नड़ा टू। तो आप जो भी लैंग्वेज में पूछना चाह रहे हो बेझिझक होके यहाँ पे पूछिए। आपका जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर या रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं खेती के बारे में, एग्रो केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में, आप यहाँ पे बेझिझक होके पूछ सकते हैं। ठीक है सर, प्लीज आप यहाँ पे कुछ भी आपको पूछना है हैंड रेज कीजिए या चैट बॉक्स में डालिए, मैं आपको पूछ लूंगा, मैं आपसे बात करूंगा प्लीज। तब तक हम शुरू करते हैं। जो जिसको भी पूछना है चैट बॉक्स में पूछिए या हैंड रेज कीजिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे, आप मेरे से बात कर सकते हो। या आपको अगर बात करने में तकलीफ लग रहा है तो आप मेरे से चैट बॉक्स में भी डाल के आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है ना सर? तो अब दूसरे प्रोडक्ट में हमारा आते हैं जो कि हम बायोस्टिमुलेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या है, सर्वर जैकपॉट प्लस। सर्वर जैकपॉट प्लस क्या है, जिनसेंग में भरा हुआ होता है, एक जड़ी बूटी होती है, फल्विक एसिड में होता है, नेचुरल बैसिलोनॉइड्स होता है, ये सब हार्मोन्स होते हैं। हमको जैसे हार्मोन्स चाहिए वैसे ही पौधे को हार्मोन्स चाहिए, बैसिलोनॉइड्स होते हैं, नेचुरल साइटोकाइनिन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स रहते हैं, वेरियस नेचुरल एंजाइम्स रहते हैं, इफेक्टिव फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर क्रॉप्स, हेल्प्स फॉर। ये क्या करेगा, पौधे की जो बुढ़ापा होती है वो बढ़ा कमा देता है। जो जो जैसे कि अनाज अगर टूट जाता है या खोखला आता है, या अगर आपके फूल गिर जाता है, फल गिर जाता है, ये आपकी फल फूल को अच्छा खासा दिखावट, पोषक तत्वों से भरा हुआ होना, ये सब में ये काम करता है। उसके बाद प्रिवेंट्स प्री मैच्योर डेथ ऑफ द ट्री। ये क्या करेगा, प्री मैच्योर जो होता है, डेथ होता है, वो ट्री को ये बचा देता है। येलोइंग ऑफ लीव से ये बचाता है। इसको क्या कैसे इस्तेमाल करना है, फूल निकलने से पहले, फूल निकलने के बाद भी आप कर सकते हो। 5 से 7 ml 15 लीटर टंकी में। और जो कॉम्बिनेशंस रेकमेंडेड किस किस के साथ मैंने बोला है, नीम के साथ, जैकपॉट के साथ, कार्बन के साथ, ग्रीन के साथ, आप कर सकते हो ह्यूमिक लिक्विड के साथ कर सकते हो। पर ये फूल निकलने से पहले, अगर आप बस स्प्रे करना चाह रहे हो फूल निकलने के बाद, फल निकलने के बाद, जैकपॉट का स्प्रे करना, ग्रीन का करना, और अभी मैंने जैसे बताया कैल्शियम बोरेट खनिज तत्व होता है, तो वो बोरॉन जो होता है वो फूल फल के लिए बहुत ही कारगर तरीका होता है, बढ़ने के लिए, गिरने के लिए। तो उसको मिला के आप दे सकते हो। ठीक है ना सर? ये जैसे मैंने बताया था 5 से 7 ml। ठीक है ना सर, 15 लीटर टंकी में। ओके सर, एक मैसेज अभी आया फिर से, नरेंद्र नाथ पात्र सर। हाँ सर, ब्लैक मैजिक कब देने से फायदा मिलेगा? ब्लैक मैजिक हमेशा ये याद रखिए सर, जब इनिशियल स्टेजेस होता है, 40 दिन के अंदर जब आपका पौधा होता है तब दे दीजिए। उसके बाद भी दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ह्यूमिक एसिड ज्यादा होने के कारण ये पहले देने से जड़ की विकसितता में काम आएगा, जड़ की मजबूती में काम आएगा। इसे देना है ह्यूमिक लिक्विड के साथ दे सकते हो, हमारा ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ दे सकते हो, ह्यूमिक लिक्विड के साथ स्प्रे करके दे सकते हो, ग्रैनुअल्स के साथ जड़ के पास लगा के दे सकते हो। ठीक है ना सर? जब भी आप यूरिया डीएपी लगा रहे हो तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ब्लैक मैजिक 100 ग्राम, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो, और हमारा यूरिया डीएपी जो भी था वो 50% कम करके ये तीनों मिला के जड़ के पास दे सकते हैं। ठीक है ना सर? क्या अभी क्या आया, सर्वर स्टिकर। सर्वर स्टिकर क्या है, ये नॉन आयोनिक सुपर स्प्रेडिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा, ये जो आपकी जो हमारा केमिकल्स का पीएच होता है वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये क्या करेगा, उसको रोकता है। ये आपके जो कि मतलब अगर आज स्प्रे किए तो कल बारिश हुआ तो धुल जाना, आपकी बर्बादी जो होती थी केमिकल्स की, ये आपकी जो कवरेज एरिया होता था, जो कि फैलना रहता था, वो फैलने में काम करता है। ये एक परत चढ़ा देता है। पर सर, अगर परत चढ़ा देंगे तो ये क्या हमारा जो निश्वास प्रश्वास ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया को रोक देगा? नहीं सर, ये वाइया स्टोमाटो ओपनिंग्स में भी काम करता है। ये जैसे हमारे नाक होते हैं, पत्तों के नीचे नाक छोटे छोटे होते हैं, जहां से वो निश्वास प्रश्वास की सक्रिय मतलब प्रक्रिया होता है, वो सक्रिय करने में ये हमारा स्टिकर काम करता है। ये कैसा, 5 से 7 ml 15 लीटर टंकी, और कोई भी स्प्रे करने के वक्त इसका इस्तेमाल कर सकते हो।
मैं बोलता हूँ जो भी केमिकल का इस्तेमाल करते हो तो इसका इस्तेमाल कीजिए, अगर जैविक का स्प्रे कर रहे हो तो मैक्स का इस्तेमाल कीजिए। ये क्या करेगा मैक्स, सर्वोमैक्स आपको 25 से 30% तक का बढ़ापा दे देता है, ये बढ़ा देता है 25 से 30% तक। ये 100% पानी में घुल जाता है। ये यूरिया डीएपी को 25 से 30% केमिकल फर्टिलाइजर को बढ़ा देता है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के हिसाब से काम करता है, फर्टिलिटी को ज्यादा करता है। ये फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग में भी काम आता है। ये आपकी जो मेटाबॉलिज्म हार्मोनल सिंथेसिस होता है उसको में भी ये बहुत सारा काम करता है। ये आप ये आप कीटनाशक के साथ भी दे सकते हो, जैविक स्प्रे में भी दे सकते हो, ये खरपतवार के साथ भी दे सकते हो। ये स्प्रे करने के वक्त कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कितना इस्तेमाल करना चाहिए, 5 ml, बट मैं रिकमेंड ये करता हूँ 30 ml कीजिए। ये बहुत ही कम पैसे में आता है और बहुत ही कारगर काम करता है। और सर मैं और एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जो आप नाइट्रोजन डीएपी जो भी लगा रहे हो, जो भी आप लगाते हो, उसमें जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम होता है वो 20% ही पौधे पे पहुंचता है। उसके अलावा बाकी को पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करने से 100% तक पहुंचने की क्षमता ये 20 से 25% तक, ये 30% तक बढ़ा देता है। ठीक है ना सर। इसको कोई भी किसी के साथ भी स्प्रे कर सकते हो और ये यूनिफॉर्म स्प्रे में भी काम करता है। उसके बाद हम आते हैं हमारा और एक सुपर हीरो प्रोडक्ट बोल सकते हो, सर्वर डॉक्टर गोल्ड। सर्वर डॉक्टर गोल्ड एक ऐसा फॉर्मुलेशन से बना हुआ है हमारा सॉरी, एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारा जो कि एंटीवायरस हो गया, एंटी बैक्टीरियल हो गया, माइक्रोबिसाइड हो गया, जर्मिसाइड हो गया। ये क्या है, वायरस से बचाता है, फंगल से बचाता है, बैक्टीरियल से बचाता है। छोटे छोटे जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज रहते हैं जो कि हमारे पौधे को हानि पहुंचता है, जिसके कारण वायरस भी लग जाता है, उससे भी बचाता है। जो कि मिट्टी का बीमारी था उससे भी बचाएगा। अगर ये कोई भी अगर मतलब हमारे जो बीज में अगर कोई बीमारी था उससे भी ये बचाता है। और ये 100% हमारा जो भी प्रोडक्ट है सभी 100% जैविक कहलाता है। इसको ये फंगल इन्फेक्शन से बचाएगा, बैक्टीरियल से, वायरस से। कभी भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो। कितना, 10 से 15 ग्राम 15 लीटर टंकी में। और ये हर एक 10 दिन में नीम के साथ अगर आप देंगे तो ये बहुत ही कारगर तरीका होता है। ठीक है ना सर। उसके बाद आ गया फंजी। सर आपने बोला कि डॉक्टर गोल्ड में फंगल का भी चला जाता है, तो फंजी क्यों इस्तेमाल करना चाहिए सर। स्टार्टिंग स्टेज में जो फंगल लगता है वो चला जाएगा, पर फंगल इन्फेक्शन अगर एडवांस स्टेजेस में हो गया तो लीफ स्पॉट हो गया, ब्लैस्ट डिजीज हो गया, रस्ट डिजीज हो गया, पौधे में बहुत सारे हमारे ऐसे पौधे में जो फफूंद जाति की बीमारी लग जाती है, एक परत चढ़ जाती है, वो परत को मिटाने में ये काम करता है। ये क्या करेगा, मदर सेल मेम्ब्रेन को मार देता है। ठीक है ना सर। और ये प्रोडक्शन ऑफ फंगल सेल्स को रोक देता है। कि कितना इस्तेमाल करना चाहिए, 30 ग्राम 15 लीटर टंकी में विथ नीम। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमारा और दो प्रोडक्ट अभी नया लॉन्च हुआ है। एक प्रोडक्ट हुआ है एक्वाजेल सर्वा। एक्वाजेल को हम एज ए सुपर एब्जॉर्बेंट हाइड्रोजेल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और ये बहुत ही कारगर तरीका होता है मिट्टी की क्षमता को रोक पाने में, खनिज तत्वों की धुल जाती है वो रोक पाने में। ये सबको ये सबको अगर अच्छा खासा बनावट मिलना चाहिए तो 1 एकड़ में हमारा जो जो हमारा मिट्टी की गुण तत्व होते हैं, मिट्टी की जो हमारी जो पोषक तत्व भरा हुआ होना चाहिए, एक्वाजेल 6 महीने में एक बार इस्तेमाल करने से बहुत ही अच्छा कारगर तरीका होता है। ठीक है ना सर। और एक क्वेश्चन आया है अभी, बस नरेंद्र सर ही पूछ रहे हैं और कोई नहीं पूछ रहे हैं, बाकी सभी लोग जो जुड़े हैं अभी आपसे हमसे पूछ भी सकते हैं। यस नरेंद्र जी, सर्व ब्लैक मैजिक कब यूज करें। सर मैंने बोल दिया अभी, सर्व ब्लैक मैजिक आप आ, कब इस्तेमाल कर सकते हो, जब पहले पौधे हमारा 40 दिन के अंदर है। आप कभी भी अगर आप कुछ कोई भी हमारा मिट्टी का उपचारण कर रहे हो, जैसे कि सर्व ह्यूमिक ग्रैनुअल्स हो गया, ह्यूमस हो गया, तो उसके साथ 100-100 ग्राम ब्लैक मैजिक मिला देना। और अगर स्प्रे कर रहे हो तो ह्यूमिक लिक्विड के साथ ब्लैक मैजिक मिला देना। ह्यूमिक लिक्विड 30 ml, ब्लैक मैजिक 30 ग्राम। अगर आप ड्रिप या ड्रेंचिंग में इस्तेमाल कर रहे हो तो 100 ग्राम इसका लेना। 600 ml का हमारा 600 ml से 1 लीटर का हमारा सर्व ह्यूमिक लिक्विड लेके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना सर। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं सर, आप हैंड रेस कर सकते हैं। आप अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो
अनम्यूट कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे एक एक लोग पूछिएगा। जो जो पूछना चाह रहे हैं सर, आप अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकते हो, मैंने परमिशन दे दिया। अगर आपको कुछ बात करना है तो अनम्यूट करके प्लीज पूछिए, बेझिझक होके कोई भी खेती के बारे में आपको पूछना है पूछिए सर। कोई नहीं है सर पूछने के लिए? क्या ये क्या है ना सर, ये जो हम जो आज द एक्सपर्ट रख रहे हैं, ये आपके लिए होता है, जो लीडर्स, अपकमिंग लीडर्स है, जो प्रोडक्ट नॉलेज जानना चाहते हैं, जो कि छोटा छोटा उनका डाउट्स होता है। ये सेशन से क्या होगा, ये आप रोबर हो के हमसे पूछ सकते हो, डाउट क्लैरिफाई कर सकते हो, प्रोडक्ट का नॉलेज ले सकते हो। कोई भी अगर आपको और कोई डाउट आ रहा है किसी का भी, बस एग्रीकल्चर का नहीं, हम हर एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का हम आज द एक्सपर्ट सेशन रख रहे हैं। तो प्लीज गो थ्रू इट, और हमेशा 11 बजे आप अगर मौजूद रहेंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन का रिजॉल्वेशन सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो मैं अभी अलविदा लेना चाहता हूं आज तक के लिए। बहुत बहुत अभी तक बन के रखने के लिए सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सेमिनार में मिलेंगे, और एक वेब सेशन में हम मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सर्वस। यस सर, थैंक यू, थैंक यू।